लाडनू अंजुमन क्रिकेट क्लब। दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है लाडनू की एक अंजुमन क्रिकेट क्लब। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये अपने जमाने में बहुत मशहूर टीम हुआ करती थी और फिर धीरे 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 इसका नाम एक जो है गुम होता चला गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आप सभी भाइयों को मिलाना चाहूंगा। हमारे साथ है अंजुमन क्रिकेट क्लब के कप्तान अब्दुल हमीद सर। नमस्कार अब्दुल हमीद जी। नमस्कार, सभी को प्यार भरा आदाब। मैं अब्दुल हमीद मुगल, कैप्टन अंजुमन क्रिकेट क्लब लाडनू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अंजुमन क्रिकेट क्लब है लाडनू से है, तो इसकी स्थापना कैसे हुई? सर, इसकी स्थापना हुई थी 84 के अंदर। ये हमारी जो लाडनू में संस्था है अंजुमन फैजियाम, ये उसी की एक संस्था थी जिसमें हमारे भाई साहब, हम उमर साहब के नाम से जानते हैं, उमर साहब थे, मनोहर साहब थे, यूसुफ जी भाटी थे, उमर साहब बडगुजर थे, बिलाल जी थे, मतलब काफी लोग उस संस्था से जुड़े हुए थे। तो उसके बाद में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो इस प्रकार इस अंजुमन टीम की स्थापना हुई। लाडनू में आपको जनता का सहयोग कैसे मिला? लाडनू में हमको जनता का पूर्ण सहयोग था, जिसमें हमारे जैसे राजनीतिक सहयोग था, प्रशासनिक भी सहयोग रहता था, और हमारे जो धनाढ़ व्यक्ति है उनका भी हमको सहयोग मिलता था। जैसे राजकुमार जी पांड्या है, बचराज जी नायटा जो चेयरमैन उस वक्त होते थे, सबीर खान जी है, मुराद खान जी है, होशियार अली जी है, हरजीराम जी बुल्डक साहब थे, ठाकर मनोहर साहब थे, और जैसे मतलब जितने भी लोग थे, जैसे पूरी तेली रोड सहयोग करने में हमेशा ही आगे रहते थे, क्योंकि ये टीम का जो हमारा मेन ऑफिस था वो तेली रोड के ऊपर था, और तेली रोड का एकदम हमको विशेष सहयोग रहता था। लेकिन पूरे शहर का ही पूरा सहयोग रहता था, इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहता था। चाहे टूर्नामेंट हो या कोई भी मतलब प्रोग्राम हो, तो अंजुमन का उसमें विशेष योगदान रहता था। अंजुमन की विशेषताएं और उपलब्धियां क्या है? जी सर, इसमें हमारी टीम की उपलब्धियां ये है कि हम सार्वजनिक भी काम करते थे, राजनीतिक भी काम करते थे, और हर चीज का हम काम करते थे। विशेष उपलब्धि है कि प्रशासन की तरफ से पोलियो का कैंप लगाया जाता था, तो हमारे खिलाड़ी उसमें भी भाग लेते थे। उस वक्त हमारे घोड़ावजी थे सरकारी हॉस्पिटल में, तो उनके द्वारा हमको मैसेज दिया जाता था, तो हमारे लड़के वहाँ जाके गलियों गलियों में जाके उनके प्लस पोलियो में भाग लेते थे। और दूसरी बात, हमारी टीम ने जो नागौर में जिला चैंपियन होती थी, जो कभी भी जिले से बाहर नहीं गई, लेकिन हमारी टीम ने लगातार डीसी बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में 3 बार विजेता रही। ये हमारा विशेष मतलब एक उपलब्धि है। साथ में हम एक तरह की सभी खिलाड़ी बैठ के सौगंध लेते थे कि भाई ये इस कप को हमको जीतना है। तो उसमें मैं आपको एक उदाहरण दूं, रतनगढ़ की एक यंग्स क्लब है जो हर साल टूर्नामेंट करवाती है, तो हमने वहाँ प्रण लिया था लाडनू में बैठ के सभी खिलाड़ियों ने कि इस टूर्नामेंट को हमको जीतना है। तो उसमें भी हमको तीसरी बार एक बहुत बड़ी हमारी टीम की उपलब्धि हमको उसमें मिली, और हमने उसमें विजेता घोषित हुए। तो ये फिर आपके जो खिलाड़ी थे अंजुमन क्रिकेट क्लब के, उनका फिर योगदान क्या था? बहुत सारे खिलाड़ी थे, हर समाज से था। अंजुमन टीम एक ऐसी टीम थी जो हर समाज का उसमें योगदान था, सभी जाति के बच्चे उसमें जुड़े हुए थे और अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। इसमें विशेष योगदान मैं उमर साहब का मानता हूँ। और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे, जैसे हमारे संजू पांडे है, पवन है, मुकेश है, महबूब है, आसिफ है, पवन है, परवीन कुमार है, मैं खुद था, रफीक भाटी है, मतलब साबिर है, फिरोज है, एक महेंद्र सिंह जी राजावत थे जो अभी CID शिब के अंदर CI लगे हुए हैं जयपुर में, वो भी हमारे साथ खेलते थे। अशोक जी चौरड़िया है, अनिरुद्ध व्यास है, करीम है, बिलाल जी है, और यूसुफ भाटी थे, ओम जी प्रजावत जो एडवोकेट है वो थे, बोतरा था, इसमें बाबूसा था, जाकिर कुरैशी है, अरीफ कुरैशी था, मतलब हजारों की संख्या में इसमें जुड़े हुए थे। आई बडगुजर था, गुड्डू बडगुजर था, इलियास गोरी था, मतलब बहुत सारे इसमें प्लेयर जुड़े हुए थे। पूरे नाव तो मैं इतने साथ नहीं ले सकता, लेकिन हजारों खिलाड़ी जो लाडनू से थे क्या? ये
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लाडनू के थे। अच्छा। जैसे कोई बड़ा टूर्नामेंट होता था, जैसे नागौर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, तो उसमें क्या हमको एक टीम छाटनी पड़ती थी, तो 2-4 खिलाड़ी हम बाहर से भी खिला लेते थे, जिसमें सुजानगढ़ के थे, भीलवाड़ा के भी थे, तो मतलब ऐसे हम 2-4 खिलाड़ी बाहर से भी ले लेते थे। मैंने एक बात और सुनी थी, जैसे ये आईपीएल जो चल रहा है इसके बारे में सुना था कि ये फर्स्ट जो है नागौर से ही शुरू हुआ था, वो भी बिल्कुल अंजुमन से। बिल्कुल, ये बात सही है। जो आईपीएल शुरू हुआ था ना, उनके जो अध्यक्ष थे, हमारी टीम का रजिस्ट्रेशन थी नागौर से, और जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे ललित मोदी। अच्छा अच्छा। और ललित मोदी ही इंडिया के अंदर आईपीएल की शुरुआत कराई थी। जी जी। उनको जिताने के लिए हम भी वोट करते थे, मैंने स्वयं वोट दिया उनको अध्यक्ष बनाने के लिए। नागौर में उनको वोट दिया मैंने, वो हमारे बोर्ड से ही राजस्थान में गए थे, राजस्थान के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद में पूरे ऑल इंडिया के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने शुरू में आईपीएल वहीं से शुरू हुई थी जब वो नागौर के अध्यक्ष थे, तो इसमें हमारा भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान है अंजुमन लाडनू का। अच्छा अच्छा। मैं उस टाइम में तो ये बहुत मशहूर टीम हुआ करती थी अंजुमन क्रिकेट क्लब। एक बात और जानना चाहता हूँ हामिद सर जी कि ये अंजुमन जो क्रिकेट क्लब थी, इसने कितने मैच हारे थे, कितने जीते थे, इसके बारे में कुछ जी बताएंगे जी आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें क्या है कि लमसम हमने 60 से ऊपर ही टूर्नामेंट खेले थे सर, जिसमें हमने कम से कम 26 टूर्नामेंट में हमने विजय प्राप्त की थी, और कम से कम 18 टूर्नामेंटों में हम विजेता रहे थे। बाकी का हार जीत चलती रहती है, क्रिकेट है। और हमारी विशेष उपलब्धि थी डेगाने के अंदर, जो हमने 2 दिन के अंदर 2 टूर्नामेंट जीते थे, और आसपास में हमारा नाम होता था। मतलब कहीं भी टूर्नामेंट हो जाओ, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, कोई सा ऐसा एरिया नहीं है जहाँ हमारे खिलाड़ी नहीं खेले। और राजस्थान के भी, जिसमें कालविन शील्ड होती है और ये डूंगरपुर शील्ड होती है, उसमें हमारे खिलाड़ी भाग लेते थे। हमने खुद सोमिया लाडनू के अंदर डूंगरपुर शील्ड का आयोजन कराया था, जिसमें कलेक्टर साहब आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस दिया, उन्होंने शाबाशी दी हमको, अंजुमन टीम के पूरे सदस्यों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्रशासन का सहयोग, एसडीएम हो, चाहे हमारे एसएचओ लगते थे उस वक्त, चाहे उनका सहयोग हो, हमको पूरा अंजुमन टीम को सहयोग मिलता था उसमें। ये भी एक बात और सुनने में आती है, जैसे आज लाडनू के अंदर एक फेमस तेली रोड है, एक बहुत नामचीन रोड है। इसमें बताया जाता है कि उस टाइम कोई गली नंबर वगैरह नहीं होती थी, और एक स्कूल के बारे में भी सुना जाता है कि एक स्कूल थी अंजुमन, और आज भी है कि अंजुमन स्कूल है, उसको भी मतलब आप ही शुरू किए थे। और तेली रोड पे जितने भी आज नंबर प्लेट लगे हुए हैं गलियों पे, 1 नंबर 2 नंबर, ये सब अंजुमन क्रिकेट क्लब की देन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, शुरू में जो अंजुमन फैजी आम थी, उसी से अंजुमन ये स्कूल बनी है, उसमें हम जुड़े हुए, ठीक है ना, उसी से वो चलती है। पहले हमारा ऑफिस वहाँ था, फिर हमारे जो चेयरमैन साहब आए बच्चा जी नाइटा, हमने स्टेडियम के अंदर हमको एक रूम दे दिया। अच्छा। जो ये सामने दिख रहा है आपको, वो रूम अंजुमन के पास चाबी रहती थी स्टेडियम की, तो हमको हमारा था। अच्छा। तो ये हुआ उसका, तो ये अंजुमन स्कूल का। अब रही बात उसकी तेली रोड पे, मैं बता दूं आपको, तेली रोड पे 50 गलियां हैं जी। तो उस वक्त हमारे अध्यक्ष थे, वो थे जनाब शहर काजी अयूब साहब। अच्छा अच्छा। कैप्टन था, और साथ हमारे उमर भाई साहब है, जो हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। उन्होंने बात रखी थी शहर काजी साहब ने कि अमित भाई, उमर भाई, अपन को जैसे पहले कोई लेटर या कोई रजिस्ट्री आती थी तो ये लिखा हुआ आता था कि एड्रेस पे ये होता था तेली रोड लाडनू। अच्छा। चाहे वो स्टेशन के पास रहो, चाहे बस अड्डे के पास रहो, तो पोस्टमैन को या कोई भी कागजी कार्रवाई सब में प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए उन्होंने हमको बताया कि यार आप ये काम करो। तो हमने पूरी 50 गलियों के नंबर वो हमने लगाए हैं, जिनको आज पूरी दुनिया में मशहूर है। चाहे आप सऊदी में चलाओ, चाहे इंग्लैंड में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आप जयपुर में, इंडिया में कहीं ले लो, तो गली नंबर से ही पूरा मैसेज आता है। चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, कोई भी काम हो, तेली रोड पे आप आके पूछ लो 1 नंबर गली का है, तो एक 10 साल का बच्चा आपको बता देगा। बस अड्डे पे जाओ तो टेम्पू वाले से पूछ लो आप कि मेरे को 10 नंबर गली में जाना, आपको बगैर पूछे वो सीधा पहुंचा देगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये कयामत तक रहेगी। ये भी अंजुमन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। तो आपके जितने भी दोस्त है अंजुमन क्रिकेट क्लब के, आपके जितने भी फ्रेंड है, तो अभी तो ये अंजुमन क्रिकेट क्लब है, आज तो इसका एक नाम रह गया, ये अभी भी टीम है या नहीं?
देखो भैया, इसमें ये है कि टाइम टू टाइम हर वक्त समय चेंज होता है ना। बिल्कुल तो इसमें क्या है कि हम उस वक्त युवा थे बिल्कुल सर। और खेल का सभी को शौक था, गांव में भी बहुत बड़ा शौक था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सबके परिवार आ गया सर के ऊपर, समझ गए ना, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, काम धंधा भी करना पड़ता। उस वक्त हम पढ़ते थे, सभी बच्चे थे। तो अब क्या धीरे धीरे हम इससे दूर जरूर हुए, लेकिन अभी भी हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा ग्रुप बना हुआ है, सबसे दुआ सलाम होती है। संगठन वैसे ही काम करता है, लेकिन एक खेलना छूट गया, उम्र भी हो गई। बात सत्य और है। दूसरी बात, आजकल क्या जो लेदर का पहले जो गेम होता था, वो गेम भी बंद हो गया हमारे इलाके में। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि आप लेदर से खेलो, आगे मैं खिलाऊंगा, लेकिन क्या बच्चे खेलते नहीं। अभी वो टेनिस बॉल चल रही है, तो उसका कोई मकसद नहीं है। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ, इससे आप चाहे खेल सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते। बॉल बोलते हैं ना उसको, ड्यूज बॉल बोलते हैं, लेदर बॉल है। अच्छा, लेदर बॉल, वो कारण है इसका। नहीं, आज भी अमित जी हमने एक चीज और देखी है कि उस टाइम जो क्रिकेट क्लब में जो बंदे आते थे, तो सच्चे बंदे थे वो। आजकल तो पैसों के लिए ये सब नहीं, फर्क है भाई साहब। इसमें वो टाइम तो उसमें ये फर्क है कि पहले हमको जैसे एक हफ्ते का 1 रुपए मिलता था घर से, और बॉल आती थी 20 रुपए के अंदर। तो उसमें हमको इतनी बड़ी परेशानी थी, वो बेड वगैरह हम कहाँ से लाए। तो बहुत उस वक्त तो बहुत परेशानी थी, टूटे फूटे बेड थे हमारे पास। हमारे उमर साहब है, तो उन्होंने बहुत हेल्प करते थे। कोई बेड का हैंडल निकल गया तो अपनी दुकान में जाके उसको ठीक करवाना, उसको वापस लगवाना। पेड़ अगर फट गया तो उसके टांके लगवाना। मतलब बहुत हमने मेहनत से क्रिकेट खेली है, और एक परिवार की तरह सब हमारे साथी थे, परिवार की तरह रहते थे। रात को कल मैच है तो रात को पूरे साथी इकट्ठे होके पूरे लाडनू में राउंड लगाते थे पैदल। उस वक्त साधन नहीं था, हर घर पे जाके कहते थे जो भी हमारा प्लेयर है, हमारे चाहने वाले, उनको सब हम साथ लेके चलते थे। मतलब ये पहले बहुत एकजुटता अच्छी थी, ये कारण है इसमें। चलो, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने लाडनू के लिए, क्रिकेट क्लब के लिए, और हम यही आशा करते हैं कि कोई भाई आए और एक वापस इतिहास के अंदर क्रिकेट क्लब का नाम हो, जो नाम था अंजुमन। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस टीम को वापस शुरू करने की जल्दी। और मैं बच्चों से भी अपील करता हूँ कि इसमें अपना योगदान दे और लेदर बॉल से खेले। गारंटी मेरी है नागौर से खिलाने की, राज्य स्तर तक आपको खिलाऊंगा, लेकिन खेलना आपको पड़ेगा। मैं आपका हौसला अफजाई कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ, आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मेरे से जो सहयोग होगा मैं आपको करूंगा। खेलना आपको भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब्दुल हमीद जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों लाडनू के लिए, और मैं भी ये चाहता हूँ कि लाडनू की जो क्रिकेट क्लब है, अंजुमन क्रिकेट क्लब, ये वापस शुरू हो और एक नए तरीके से शुरू हो। और जो नाम उस टाइम इस टीम ने जो कमाया था, वही नाम इसका वापस इतिहास के पन्नों में दोहराए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और अंजुमन क्रिकेट क्लब के बारे में आप कुछ अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं, और फॉलो करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। जय हिंद।